हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में सम इफ एंड सम इफ्स के बारे में। जो कि पिछली क्लास हमने आपको बताया था सम इफ के बारे में। किसके बारे में? कि जब हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहां पे एक कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है? कंडीशन कि आपको जोड़ना तो होगा, लेकिन जब कोई एक कंडीशन होगा, जैसे सिंपली हम पिछली क्लास में एक डेटा बनाए थे, यही बनाए थे ना। अब इस डेटा में हमने क्या कह दिया कि हमको इसमें से जोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ किसको जोड़ना होगा? तो जब कोई प्रश्न किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तब, या फिर हम कह दे किसी प्रोडक्ट का अगर नाम दिया है तब जोड़ना है, या फिर कोई सिटी का नाम दिया हो तब, उसके पहले जोड़ने की आवश्यकता। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? सम इफ का। जैसे सपोज करिए सिंपल हम यहीं पे ले लिए, हमसे कहा गया कि आपको प्रोडक्ट जोड़ना है कि टीएफटी कितने का सेल हुआ है, टोटल कितना क्वांटिटी, या फिर टोटल कितने अमाउंट का। हम यहाँ पहले लिख लेंगे उसका नाम, क्या लिखे हैं? टीएफटी। अगले वाले हम फार्मूला लगा लेंगे, क्या? तो लिखेंगे इक्वल टू सम इफ। क्या लिखेंगे? इक्वल टू सम। तो पहले क्या है? रेंज, कि टीएफटी आखिर आपको किस में से ढूंढना है। तो पूरे प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे? कॉमा करेंगे। करें इसमें से आखिर ढूंढना किसको है? क्वांटिटी, ये जो हम प्रोडक्ट नेम, फिर करेंगे कॉमा। तो जोड़ने के बाद से सम किसको जोड़ना है? क्वांटिटी के अमाउंट को। अमाउंट को जोड़ना है तो अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? क्लोज। और फिर से करेंगे। तो टोटल टीएफटी सेल हुआ कितने का? 1,26,728। और नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या कर लेंगे इसमें? कहाँ कहाँ टीएफटी है? यहाँ पे है ना, सेलेक्ट करके हाईलाइट कर ले एक जगह, फिर एक यहाँ पे हाईलाइट कर ले। कितने जगह हो गया? दो। एक यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या कर लिया? हाईलाइट। अब कितना हो गया? अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, क्या इसके बराबर हो जा रहा है? इक्वल टू, सेलेक्ट करिए, प्लस सेलेक्ट, फिर प्लस और सेलेक्ट करके क्या उतना ही आया जितना ये आया है? हाँ, यहाँ से निकालने सब क्या बेनिफिट मिला? आपने अभी टीएफटी का निकाला था ना, तो टीएफटी को हटाइए और यहाँ एसएसडी लिख लीजिए। एसएसडी टोटल कितने का हुआ है? 81,373 हो जाएगा। इसको हम हटा दिया एसएसडी को, फिर हम यहाँ लिख दिया एचडीडी। अब बता रहा है किसका? एचडीडी। और यदि आप गलत डाल दिए यहाँ पे, जो नाम ही नहीं, टीवी का नाम नहीं, हम यहाँ लिख दिए टीवी, तो क्या बताएगा? यानी कि टीवी एक भी क्वांटिटी सेल हो जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि राजन जो है, या फिर ये असजद या फिर किशन, ये तीनों क्या किए? कहीं ना कहीं सेल किए हैं। जैसे यहाँ पे असजद कहाँ सेल किया है? पडरौना। और पडरौना में क्या सेल किया है? एसएसडी। या सिर्फ हम आपसे ये कहें कि ये बताइए असजद 3 जगह सेल किया है, तो एसएसडी असजद सिर्फ कितने का सेल किया है? आ रहा समझ में ना? तो यहाँ पे दो कंडीशन हो जा रहा है ना, कि पहला किसका? नाम का, और दूसरा किसका? प्रोडक्ट। तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका? सम इफ्स का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सम इफ्स। कैसे? तो सबसे पहले हमको दोनों कंडीशन लिख लेना होगा। क्या क्या चाहिए? नेम और प्रोडक्ट। नेम और प्रोडक्ट लिख ले। आगे क्या चाहिए हमको? रिजल्ट चाहिए ना, बनाने यहाँ पे क्या? रिजल्ट। फॉर्मेट पेंटर लेके इसको ये फॉर्मेटिंग कर लेंगे, सेम हो जाएगा। हो गया। अब लिख लेंगे, किसका जानना है? हम दे दिए असजद का, हमको जानना है कि टोटल कितना क्वांटिटी सेल किया है एसएसडी। दिख रहा है ना? अब यहाँ हम पहले लिखेंगे इक्वल टू, क्या सम इफ लिखेंगे? सिर्फ सम इफ से लिखेंगे। तो सम इफ लिख रहे थे तो पहले रेंज कह रहा था ना, लेकिन अब देखिए पहले कह रहा है सम रेंज। पहले क्या कह रहा है? सम। किसको जोड़ना है पहले वो बताइए? क्वांटिटी को, टोटल अमाउंट को। इस बार ले लिए क्वांटिटी को, कितना पीस सेल किया वो हमको जानना है। फिर करेंगे कॉमा, करेक्ट क्राइटेरिया रेंज 1 बताइए। तो पहला हमको इस नाम में से ढूंढना है किसको? सिंगल इस नाम।
हो जाएगा। फिर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। अब इस पूरे प्रोडक्ट में से हमको ढूंढना है किसको, एसएसडी। अगर जो ये दोनों कंडीशन मैच होता है कि असद एसएसडी पढ़वाना, अगर जो एसएसडी सेल किया असद तो यहाँ बताएगा, और यदि नहीं सेल किया तो यहाँ बताने वाला एंटर कर दिए तो बता रहे हाँ असद एसएसडी सेल किया कितने का, 18 क्वांटिटी। असद तो यहाँ भी है ना, लेकिन यहाँ क्या है, एसडीडी। यहाँ एसडीडी कितना पीस सेल किया है, तो क्या हम यहाँ एसडीडी करते हैं, 19 बताना चाहिए ना। करके देखिए एसडीडी कितना बताया है कि असद एसएसडी सेल किया था 18 और एचडीडी कितना सेल किया है। फिर टीएफडी भी तो सेल किया है ना, लेकिन यहाँ पे टीएफडी टीएफडी कितना पीस, कितना कंडीशन दिया, अभी 2 दिए हैं ना। अब चलिए हम यहाँ भी कर दिया एसएसडी, यहाँ भी क्या कर दिए एसएसडी। अब एसएसडी यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना बता रहा है टोटल, चूंकि 18 यहाँ पे और 19 यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ ले रहा है तो कितना हो गया। लेकिन अब आपको पता है क्या कंडीशन दिया जा रहा है, थोड़ा बताइए। असजद एसएसडी पडरौना में कितने का सेल किया, कहाँ पे, पडरौना में। कि जो असजद है वो एसएसडी पडरौना में कितना सेल किया है, खड्डा में कितना सेल किया, तो कितना कंडीशन हो रहा है, 3। कितना कंडीशन, तो उसके लिए सेम यही तरीका रहेगा, लेकिन हम करेंगे क्या, अभी यहाँ 2 लिए हैं ना, एक और जोड़ लेंगे, कौन सा, सीटी का। कौन सा जोड़ेंगे, सीटी। और आगे हम यहाँ पे दे देंगे क्या, इसको लेके आ जाएंगे यहाँ पे, और इसके आगे हम दे देंगे रिजल्ट। अब कितना कंडीशन लग रहा है यहाँ पे, यानी कि जब एक था तो सिर्फ हम सम इफ लगाए थे, 2 हुआ या 2 से कितना भी अधिक हो हम क्या लगाएंगे, क्या, हम यहाँ दे देंगे इक्वल टू सम इफ। जोड़ना है किसको, पूरे क्वांटिटी, किसको जोड़ना है, यहाँ से हट गया क्या जी, इक्वल टू, और फिर क्या करेंगे, सम इफ। किसको जोड़ना है, पूरे क्वांटिटी, कॉमा। कब जोड़ना होगा, हम दे दिए कि जब इस पूरे नाम में से ये नाम होगा, कॉमा, इस पूरे प्रोडक्ट में से, कॉमा, ये प्रोडक्ट होगा, फिर कॉमा, और इस पूरे सिटी में से ये एक सिटी होगा, यानी कि तीनों मैच करेगा तभी बताएगा, नहीं था डेटा नहीं बताएगा। ब्रैकेट कम कर लिए क्लोज, और तो बता रहा हाँ सेल तो किया, लेकिन कितना, ठीक है ये पडरौना को गए, फिर खड्डा में, यहाँ खड्डा वाला लेके आ जाएंगे, बताएगा खड्डा में कितना, 19 निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, पूछोगे ना, क्या हुआ बाकी और सबको जी, क्या हुआ समझो। जैसे कंडीशन हम ये दे रहे हैं कि आप ये टोटल लिखे हैं ना, तो असजद ही नाम लेते हैं जो 3 बार हम हाईलाइट किए हैं। तो असजद एक दिन में 3 बार सेल किया, एक दिन में कितना बार सेल किया, 3 बार। एक बार आया था तो यहाँ से एसएसडी लेके गया पडरौना में सेल करने के लिए, कहाँ गया था सेल करने, पडरौना। दूसरी बार जब आया तो एसएसडी लेके गया, लेकिन इस बार कहाँ गया, वो खड्डा में गया। तीसरी बार जब आया तो असद इस बार क्या ले गया, टीएफटी, और कहाँ सेल करने के लिए, 5। कहाँ सेल करने गया, शाम को। अगर जो आया उसके बाद उसको सारा हिसाब देना है, उसको क्या करना है, सारा हिसाब देना है। क्या वो कहेगा पहले चेक कर लिए हम टोटल अभी तक कितना पीस सेल किए, तो चेक करेंगे तो सिर्फ समिफ लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ उसके नाम से हमको चेक करना है। हम चेक कर लेंगे समिफ लगा के असद कितने का सेल किया है, क्वांटिटी हम पता लगा लेंगे कि किसके कैसे। पहले यहाँ पे नाम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, पूरे रेंज को क्या करेंगे सेलेक्ट। इसमें से अगर जी असद हो जाता है तो पूरे क्वांटिटी को क्या कर लेना है, जोड़ देना है।
तो टोटल हजरत कितना पीस सेल किया है? अब कंडीशन ये है कि टोटल हजरत सेल किया कितना पीस? 66। लेकिन इसमें से पडरौना में कितना पीस सेल किया, खड्डा में कितना पीस सेल किया और बांसे में कितना पीस सेल किया? या फिर जब वो पडरौना में गया था एसएसडी सेल करने तो कितना सेल किया? ये हमको पता करना है। तो फिर उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? समिप्स। इसमें कंडीशन कुछ और है। ऑब्जेक्ट टोटल 86 पीस सेल किया है और टीएफटी और एसएसडी डॉट सेल किया है। नहीं तो देखो इस बार क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हम मस्जिद का ये निकालें, एक ही कंडीशन है, मस्जिद कितना सेल किया, हम समिप निकाल दिए, और असजद एसएसडी कितना सेल किया, असजद एसएसडी कितना सेल किया है, तो उसके लिए हम निकालेंगे ऐसे डबल वाला लेकर समिप्स का ही लगाएंगे कि असजद एसएसडी कितने का सेल किया। हम करेंगे क्या, इक्वल टू सम इप्स। सम रेंज में सबको क्या कर लेना है, क्वांटिटी को सब आखिर इसी में से जोड़ना है ना। कब, कि जब हमारा इसमें आ जाएगा नाम में क्या है, असजद, इस नाम में क्या आएगा असजद, कॉमा इस प्रोडक्ट में क्या आएगा, एसएसडी, तो ही जोड़ना न था नहीं जोड़ना। देखो ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर क्या बता रहा है, 37 बता रहा है, क्योंकि असजद यहाँ भी एसएसडी सेल किया है लेकिन यहाँ कितना है, और असजद यहाँ भी सेल किया एसएसडी लेकिन यहाँ कितना है, तो 18 और 19 जोड़ेंगे कितना होगा, क्या यही बता रहा है? हो जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें? अब कंडीशन समझा रहा है ना। अब यही कह दे कि नहीं असजद एसएसडी सेल किया इतने का लेकिन पडरौना में कितने का किया, तो उसके लिए फिर हम ये वाला लगा लेंगे, हो जाएगा ना। बस उसमें एक और सीटी जोड़ लेंगे, हो जाएगा। क्या हुआ? लेकिन देखो कब, जब ये सारा डेटा मैच करेगा तब। जैसे हम ब्रिजेस ले लिए, आप क्या ले लिए, ब्रिजेस, अभी क्या बता रहा है जी, क्योंकि ब्रिजेस एसएसडी खड्डा में सेल नहीं किया है इसलिए क्या बता रहा है जी। हम ये कह दे कि ब्रिजेस यहाँ पे है और ब्रिजेस यहाँ पे है, तो ब्रिजेस यहाँ पे क्या सेल किया है, एसएसडी, तो क्या हम यहाँ पडरौना बात करें तो पडरौना का ये डेटा बताना चाहिए ना। तो यहाँ पडरौना करके देखिए, अब बता रहा है कितना, 11, यहाँ पे कितना है 11, थोड़ा सा मिसमैच पाएगा, और जब हम कर दिए बांसी, और बांसी में जो ब्रिजेश एसएसडी सेल नहीं किया क्या बताएगा, तो ये नहीं समझेंगे फार्मूला गलत हो गया, ये समझेंगे कि ये तीनों में से कोई डेटा मैच नहीं कर, जब मैच करेगा तभी क्या करेगा, ये टोटल रिजल्ट यहाँ पे बताएगा, हो जाएगा। कल आप लोग बताएंगे कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है कि यदि दो सीट के डेटा को जोड़कर किसी तीसरे सीट पे लेके जाना तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, या तो ये, या तो एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है पाइवोट टेबल, पाइवोट टेबल। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, समिस पढ़ रहे हैं ना, उसका सिर्फ VLOOKUP पढ़े हम लोग ना, ये दोनों का काम अकेले पाइवोट टेबल करते और वो भी बिना फार्मूले का। हो गया। तो इन्हीं दोनों में से कोई पढ़ाएंगे, या तो पाइवोट टेबल या तो फिर कंसोलिडेट। हो गया। हाँ बताओ क्या, कल लिखवाए थे उसको, किसी का नोट से लेके लिख लेना, हो जाएगा ना जी।